हम सभी जानते हैं कि हमारा अंतरिक्ष काला है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो उसका असली चेहरा सामने आता है, लेकिन दिन के समय हमारे आसमान का रंग बदल जाता है। रात में काला दिखने वाला आसमान दिन के समय नीले रंग का कैसे हो जाता है? कभी न कभी आपके मन में भी यह सवाल जरूर आता होगा कि धरती के आसमान का रंग नीला क्यों है। अधिकांश जिज्ञासु लोगों की तरह आपने शायद किसी समय पूछा होगा, आकाश नीला क्यों होता है? या यदि आपने सूर्यास्त या सूर्योदय देखा तो आपने शायद पूछा होगा, आकाश लाल क्यों है? आप शायद जरूर सोच रहे होंगे कि इसका रंग ही नीला है, तो फिर यह रात के समय कैसे काला हो जाता है? इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको आज बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। क्या आसमान हरा नहीं हो सकता या पीला? जब हम एक इंद्रधनुष देखते हैं तो हमें आकाश में हरा और पीला, साथ ही नीला, बैंगनी, नारंगी, लाल और बीच में सब कुछ दिखाई देता है। सूर्य से आने वाला सफेद प्रकाश वास्तव में इंद्रधनुष के सभी रंगों से मिलकर बना होता है। जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हमें वे सभी रंग दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जलने पर वर्षा की बूंदें छोटे प्रिज्म के रूप में कार्य करती हैं, जिससे वे प्रकाश को मोड़ती हैं और इसे अपने विभिन्न रंगों में अलग करती हैं। तो इस प्रकार से एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वास्तव में इंद्रधनुष बारिश के समय ही बनता है। आसमान का रंग नीला प्रकाश के कारण होता है। वह लाइट जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और जिसके कारण पृथ्वी पर दिन उगता है। प्रकाश असल में हमें सफेद दिखाई देता है, लेकिन यह अलग अलग रंगों से बना हुआ होता है। प्रकाश के रंगों को देखने के लिए हम प्रिज्म का सहारा ले सकते हैं। हमारी आंखों को सफेद दिखने वाला प्रकाश वास्तव में कई अलग अलग रंगों से बना होता है। प्रकाश के अंदर प्रत्येक रंग एक अलग तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ या आकार के रूप में होता है। तरंग दैर्ध्य या रंगों की छोटी सीमा के भीतर, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छोटी तरंगें नीली होती हैं और लंबी तरंगें लाल होती हैं। हरे, पीले और नारंगी जैसे रंग विजिबल स्पेक्ट्रम के नीले और लाल सिरों के बीच में होते हैं। जब प्रकाश सूर्य से आता है तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य की ये सभी प्रकाश तरंगें खाली स्थान से होकर गुजरती हैं। जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है तो प्रकाश तरंगें हवा में धूल, पानी की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल जैसे कणों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। दिखाई देने वाली प्रकाश तरंगों के बहुत छोटे आकार, 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से से भी कम के कारण ये प्रकाश तरंगें छोटे गैस के अणुओं से भी संपर्क करती हैं। ये अणु स्वयं हवा बनाते हैं। फिर प्रकाश तरंगें इन कणों में उछलती हैं। चूंकि प्रकाश तरंगें कई अलग अलग दिशाओं में उछलती हैं, इस कारण हम कहते हैं कि वे बिखरी हुई हैं। प्रकाश तरंगें कैसे बिखरती हैं, यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कण के आकार पर दृढ़ता से निर्भर करता है। कण जो प्रकाश तरंग दैर्ध्य की तुलना में छोटे होते हैं, वे लाल प्रकाश की तुलना में नीले प्रकाश को अधिक मजबूती से बिखेरते हैं। इस वजह से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल ज्यादातर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को बनाने वाले छोटे गैस अणु सूर्य के प्रकाश के नीले हिस्से को सभी दिशाओं में बिखेरते हैं। इससे एक ऐसा प्रभाव पैदा होता है और हम इसे नीले आकाश के रूप में देखते हैं। मतलब जब हवा में उड़ने वाले कण लाइट वेवलेंथ की तुलना में छोटे होते हैं तो वे ब्लू लाइट को तेजी से इधर उधर बिखेरते हैं। प्रकाश की विजिबल सीमा के भीतर लाल प्रकाश तरंगें वायुमंडलीय गैस अणुओं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होती हैं। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के माध्यम से हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है, तो ज्यादातर नीला प्रकाश हट जाता है। इस कारण ज्यादातर लाल और पीला प्रकाश शेष रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि सूर्य का प्रकाश नारंगी या लाल रंग का हो जाता है, जिसे हम बादलों या अन्य वस्तुओं से रंगीन सूर्यास्त या सूर्योदय के रूप में परिलक्षित देखते हैं। हवा में धूल और प्रदूषण के छोटे कण इन रंगों में योगदान करते हैं और कभी कभी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन नीले आकाश और नारंगी लाल सूर्यास्त या सूर्योदय का प्राथमिक कारण हमारे वायुमंडल को बनाने वाले गैस अणुओं द्वारा प्रकीर्णन है। प्रदूषण या धूल के बड़े कण एक तरह से प्रकाश को बिखेरते हैं, जो विभिन्न रंगों के लिए बहुत कम बदलता है। इसका परिणाम यह होता है
कि धूल भरा या प्रदूषित आकाश आमतौर पर नीले रंग की तुलना में अधिक धूसर सफेद होता है। इसी तरह बादल की बूंदें आमतौर पर 1 मीटर के 10 मिलियनवें से 100 मिलियनवें हिस्से दृश्यमान प्रकाश तरंगों की तुलना में बहुत बड़ी होती हैं। इसलिए वे बिना रंग भिन्नता के प्रकाश को बिखेरती हैं। यही कारण है कि बादलों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश आने वाले प्रकाश के समान रंग ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए बादल दोपहर के समय सफेद या भूरे रंग के और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय नारंगी या लाल दिखाई देंगे। इस तरह बादल एक पर्दे की तरह काम करते हैं जिस पर प्रकृति के रंग उकेरे जाते हैं। यही कारण है कि सूर्यास्त या सूर्योदय इतना सुंदर होता है जब कुछ बादल हमें रंग दिखाने के लिए आसमान में उपलब्ध होते हैं। टाइंडल और रेले ने सोचा कि आकाश का नीला रंग वायुमंडल में धूल के छोटे कणों और जलवाष्प की बूंदों के कारण होना चाहिए। आज भी लोग कभी कभी गलत कहते हैं कि ऐसा ही है। बाद में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यदि यह सच होता तो वास्तव में नमी या धुंध की स्थिति में भी आकाश के रंग में अधिक भिन्नता होगी। इसलिए उन्होंने सही ढंग से माना कि हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु प्रकाश को बिखेरते हैं। अंततः 1911 आइंस्टीन द्वारा मामला सुलझाया गया, जिन्होंने अणुओं से प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए विस्तृत सूत्र की गणना की और यह प्रयोग के अनुरूप पाया गया। अवलोकन के साथ तुलना करने पर वह अवोगाद्रो की संख्या के एक और सत्यापन के रूप में गणना का उपयोग करने में सक्षम था। अणु प्रकाश को बिखेरने में सक्षम होते हैं क्योंकि प्रकाश तरंगों का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र अणुओं में विद्युत द्विध्रुवीय क्षणों को प्रेरित करता है। यदि कम तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं तो एक पहेली है कि आकाश बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता। यह सबसे कम दृश्य तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। सूर्य से प्रकाश उत्सर्जन का स्पेक्ट्रम सभी तरंग दैर्घ्य पर स्थिर नहीं होता है और अतिरिक्त रूप से उच्च वातावरण द्वारा अवशोषित होता है। इसलिए प्रकाश में बैंगनी रंग कम होता है। हमारी आंखें भी बैंगनी रंग के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। वह उत्तर का हिस्सा है। अभी तक एक इंद्रधनुष से पता चलता है कि नीले रंग से परे एक महत्वपूर्ण मात्रा में दृश्यमान हल्के रंग का इंडिगो और बैंगनी रहता है। इस पहेली का बाकी उत्तर हमारी दृष्टि के काम करने के तरीके में निहित है। हमारे रेटिना में 3 प्रकार के रंग रिसेप्टर्स या शंकु होते हैं। उन्हें लाल, नीला और हरा कहा जाता है क्योंकि वे उन तरंग दैर्घ्य पर प्रकाश के प्रति सबसे अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि वे विभिन्न अनुपातों में उत्तेजित होते हैं, हमारी दृश्य प्रणाली हमारे द्वारा देखे जाने वाले रंगों का निर्माण करती है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो लाल शंकु बिखरी हुई लाल रोशनी की थोड़ी मात्रा पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन नारंगी और पीले रंग की तरंग दैर्घ्य के लिए भी कम दृढ़ता से प्रतिक्रिया करते हैं। हरे शंकु पीले और अधिक दृढ़ता से बिखरे हुए हरे और हरे नीले तरंग दैर्घ्य का जवाब देते हैं। नीले रंग के शंकु नीले तरंग दैर्घ्य के पास के रंगों से उत्तेजित होते हैं जो बहुत अधिक बिखरे हुए होते हैं। यदि स्पेक्ट्रम में इंडिगो और वायलेट नहीं होते तो आकाश हल्के हरे रंग के साथ नीला दिखाई देता, लेकिन सबसे ज्यादा बिखरी हुई इंडिगो और वायलेट वेवलेंथ लाल शंकुओं के साथ साथ नीले रंग को भी उत्तेजित करती हैं। यही वजह है कि ये रंग एक अतिरिक्त लाल रंग के साथ नीले दिखाई देते हैं। शुद्ध प्रभाव यह है कि लाल और हरे रंग के शंकु आकाश से प्रकाश द्वारा लगभग समान रूप से उत्तेजित होते हैं, जबकि नीला अधिक दृढ़ता से उत्तेजित होता है। यह संयोजन हल्के आसमानी नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। यह संयोग नहीं हो सकता है कि हमारी दृष्टि आकाश को शुद्ध रंग के रूप में देखने के लिए समायोजित है। हम अपने पर्यावरण के साथ फिट होने के लिए विकसित हुए हैं और प्राकृतिक रंगों को सबसे स्पष्ट रूप से अलग करने की क्षमता शायद एक सर्वाइवल एडवांटेज है। 1977 वाइकिंग मार्स लैंडर्स और 1997 में पाथफाइंडर से वापस भेजी गई इमेजेस ने मंगल ग्रह की सतह से एक लाल आकाश देखा। यह मंगल ग्रह पर समय समय पर आने वाली धूल भरी आंधियों में लाल लौह से बने धूल के कणों के कारण होता है। मंगल ग्रह के आकाश का रंग मौसम की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है।
यह तब नीला होता है जब हाल ही में कोई तूफान नहीं आया हो, लेकिन यह मंगल के पतले वातावरण के कारण पृथ्वी के दिन के आकाश से अधिक गहरा होगा। इसलिए जब मंगल ग्रह का वातावरण पूरी तरह से साफ होता है तो उसकी सतह से देखने पर आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। परंतु मंगल की सतह पर लगातार आंधियां चलती रहती है जो प्रकृति में लोहे के बने कणों को बिखेरती है। मंगल ग्रह की सतह लाल है क्योंकि उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत बिछी हुई है। इस कारण इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। यही आयरन ऑक्साइड के कण वातावरण में फैले रहते हैं।